बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स अकेडमी। 10th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.6 के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट 4 पार्ट सॉल्व कर लिए थे। आज हम पार्ट नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। इसमें भी ऑलमोस्ट वही काम है जो हम लास्ट लेक्चर में कर रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। इसके लिए भी ये जो रिलेशन गिवन है इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज a/b इज इक्वल टू c/d। तो ये शो कर रहा है कि a को b से डिवाइड करें तो जो आंसर आता है वही आंसर आता है अगर c को d से डिवाइड करें। तो हम लेट कर लेते हैं वो आंसर k है। अब ये तीनों इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं a/b इज इक्वल टू k एंड c/d इज इक्वल टू k। क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं, किसी को भी हम किसी के इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ से अगर b को राइट पे ले जाएं तो a की वैल्यू बन जाती है bk और c की वैल्यू बन जाती है dk। तो ये दो वैल्यूज जो हैं इनको हम यूज करेंगे। जहाँ जहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर a आ रहा है वहाँ पे bk लिख देंगे और जहाँ जहाँ c आ रहा है वहाँ पे dk लिख देंगे। तो पार्ट नंबर 5 में सबसे पहले इनको फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख लेते हैं। p इंटू a प्लस b प्लस qb डिवाइडेड बाय p इंटू c प्लस d प्लस qd इज इक्वल टू a/c। अब हम a और c की वैल्यूज लगा देंगे। सबसे पहले p इंटू a की जगह आ जाएगा bk प्लस b प्लस qb डिवाइडेड बाय p इंटू c की जगह dk प्लस d प्लस qd इज इक्वल टू a की जगह bk और c की जगह dk। अब हम इनको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। p इंटू bk प्लस b प्लस qb ओवर p इंटू dk प्लस d प्लस qd इज इक्वल टू, ये दोनों के कैंसिल हो गए तो बाकी बच गया b/d। अब इन दोनों में से एक b कॉमन आ रहा है और यहाँ पे भी एक b है, तो इन सारी टर्म्स में से एक b कॉमन ले लेते हैं। तो बाकी हमारे पास बच गया p इंटू k प्लस 1 प्लस q। इन दोनों में से एक b कॉमन ले लिया और यहाँ से भी एक b कॉमन ले लिया और नीचे इन दोनों में से d कॉमन आ रहा है और यहाँ से भी एक d कॉमन आ रहा है तो d कॉमन ले लिया। बाकी बच गया p इंटू k प्लस 1 प्लस q, बिकॉज इसका भी d जो है ये हम कॉमन में ले चुके, इज इक्वल टू b/d। अब ये सारी की सारी टर्म जो है ये इससे कैंसिल हो गई, सेम है। तो लेफ्ट पे आ गया b/d और राइट पे भी आ गया b/d, तो दोनों साइड्स इक्वल हो गई। इसी तरह पार्ट नंबर 6 में पहले हम इनको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a क्यूब डिवाइडेड बाय a प्लस b और राइट साइड पे c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर डिवाइडेड बाय c क्यूब ओवर c प्लस d। अब इसमें a और c की वैल्यूज लगा देंगे। सबसे पहले a स्क्वायर है तो यहाँ पे आ गया bk स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसके बाद नीचे a का क्यूब है तो bk का क्यूब और नीचे है a प्लस b, तो a की जगह bk प्लस b और इक्वल के राइट हैंड साइड पे c स्क्वायर की जगह dk स्क्वायर प्लस d स्क्वायर ओवर c क्यूब की जगह dk क्यूब ओवर dk, c की वैल्यू आ गई प्लस d। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर लेंगे, b स्क्वायर k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर इन दोनों का क्यूब लेंगे, b क्यूब
के क्यूब ओवर इन दोनों में से b कॉमन ले लेते हैं k प्लस 1 और राइट हैंड साइड पे डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर डी क्यूब के क्यूब ओवर इन दोनों में से d कॉमन k प्लस 1। अब इन दोनों टर्म्स में से b स्क्वायर कॉमन आ गया, बाकी बच गया k स्क्वायर प्लस 1 और नीचे b क्यूब k क्यूब ओवर b इंटू k प्लस 1 और राइट हैंड साइड पे इन दोनों में से d स्क्वायर कॉमन k स्क्वायर प्लस 1 ओवर d क्यूब k क्यूब अब देखें ये b स्क्वायर इससे कैंसिल होगा, यहाँ पे 3 b हैं तो 2 b इससे कैंसिल हो गए, एक b बचा और ये b इससे कैंसिल हो गया। इसी तरह राइट साइड पे ये 2d है और यहाँ पे 3d है तो ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया, एक d बाकी बचा, ये इससे कैंसिल हो गया। और बाकी टर्म्स देखें, लेफ्ट साइड पे k स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, ऊपर यहाँ भी k स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे k क्यूब है, यहाँ भी k क्यूब, नीचे k प्लस 1 है, यहाँ भी k प्लस 1, तो दोनों साइड्स में ये इक्वल हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 7। इनको भी पहले हम फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख लेंगे, a ओवर a माइनस बी ओवर a प्लस बी ओवर b और राइट हैंड साइड पे c ओवर c माइनस डी ओवर c प्लस डी ओवर d। अब हम इनके अंदर वैल्यूज लगा देंगे। सबसे पहले a आ रहा है लेफ्ट साइड पे तो इसकी जगह आ जाएगा bk और इसके नीचे आ जाएगा bk माइनस b और फिर उसके नीचे आ जाएगा a की जगह bk प्लस b ओवर b। राइट हैंड साइड पे c की जगह dk ओवर dk माइनस d, यहाँ भी c की जगह dk लग गया, उसके नीचे c की जगह फिर dk प्लस d और d इसी तरह आ गया। अब ये जो ऊपर वाली टर्म है bk, इसको तो इसी तरह लिखेंगे और इन दोनों में से एक b कॉमन ले लेंगे तो k माइनस 1 आ जाएगा। उसके बाद नीचे इन दोनों में से फिर b कॉमन लेंगे तो यहां पे आ जाएगा k प्लस 1 और नीचे b। उसके बाद राइट हैंड साइड पे dk इसी तरह और इन दोनों में से d कॉमन ले लेंगे, dk ओवर d कॉमन ले लिया तो बाकी बच गया k माइनस 1 और उसके नीचे इन दोनों में से फिर d कॉमन लेंगे, बाकी बच गया k प्लस 1 और नीचे एक d आ रहा है। अब देखें ये b इससे कैंसिल हो गया और ये b इससे कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास बच गया k ओवर k माइनस 1 ओवर k प्लस 1 और राइट हैंड साइड पे ये d इससे कैंसिल और ये d इससे कैंसिल तो बाकी बच गया k ओवर k माइनस 1 ओवर k प्लस 1। तो इसमें भी दोनों साइड्स इक्वल हो गई तो ये प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.6 के फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट 3 पार्ट सॉल्व किए, पार्ट नंबर 5, 6 और 7। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।